ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई और बहनों, स्वागत है आप सभी का आज की प्रातः मुरली पर आधारित इस गहरे रूहानी पॉडकास्ट में। आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय पर मनन करेंगे, रमणीकता। ओम शांति। हाँ, आज का शब्द ही अपने आप में बहुत आकर्षक है। रमणीक मतलब ऐसा स्वभाव, ऐसी स्थिति जो सबको अपनी ओर खींच ले। बिल्कुल। और शुरुआत ही बहुत सरल लेकिन गहरी बात से होती है। अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। अल्फ यानी बाप और बे यानी बादशाही, मतलब बाप की याद और वर्षे की स्मृति। जी हाँ, जब आत्मा बाप को याद करती है तो उसमें अपने आप वह गुण आने लगते हैं। क्योंकि बाप स्वयं रमणीक है तो उसके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। यहाँ एक सवाल बहुत स्वाभाविक रूप से आता है, देवताओं के चित्रों की ओर सभी आकर्षित क्यों होते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न, और इसका उत्तर भी बहुत स्पष्ट है। देवताएं पवित्र और रमणीक हैं, और उनकी यही पवित्रता ही उनकी कशिश है। मतलब उनके चित्रों में भी वही आकर्षण दिखाई देता है, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। बिल्कुल। और यही कारण है कि अपवित्र मनुष्य भी उनके आगे झुकते हैं। चाहे कोई कितना भी घमंडी क्यों ना हो, फिर भी देवताओं या शिव के आगे सिर जरूर झुकाता है। यह बहुत गहरी बात है। पवित्रता में अपने आप एक खिंचाव होता है, एक शक्ति होती है। जी हाँ, और अब हमें यह समझना है कि ये कशिश सिर्फ देवताओं में ही नहीं बल्कि हम में भी आनी चाहिए। मतलब हम भी वही बनने जा रहे हैं, लक्ष्मी, नारायण समान। एकदम सही। और जो आत्माएं आगे चलकर ऊंचा पद प्राप्त करेंगी, उनमें अभी से यह कशिश दिखाई देगी। तो ये कशिश आती कहाँ से है? यह आती है याद की यात्रा से, पवित्रता से। जितनी आत्मा पवित्र बनती है उतनी उसमें आकर्षण बढ़ता है। और इसका प्रभाव पढ़ाई पर भी पड़ता है? जी हाँ, कहा गया है कि पवित्रता की कशिश पढ़ाई में भी रुचि बढ़ाती है, और तब आत्मा समझती है कि यह जो पद लक्ष्मी, नारायण ने पाया, वह राजयोग से ही पाया है। मतलब हम भी उसी पढ़ाई के लिए यहाँ आए हैं। बिल्कुल। यहाँ हमें स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। वही बाप, वही शिक्षक, और वही साथ ले जाने वाला है। तो इस ज्ञान के साथ एक स्थिति भी जरूरी है। जी हाँ, सदैव हर्षित मुख रहो। लेकिन यह तभी संभव है जब हम बाप की याद में रहते हैं। मतलब खुशी का स्रोत बाहरी नहीं, बल्कि अंदर की स्मृति है। एकदम सही। जब अल्फ की याद रहती है तो बे यानी वर्षा भी याद रहता है, और आत्मा स्वतः रमणीक बन जाती है। यह बहुत सुंदर कनेक्शन है, याद, खुशी, रमणीकता। बिल्कुल। और यह जो पढ़ाई है, यह कोई साधारण पढ़ाई नहीं है। यह अमरपुरी में ले जाने वाली पढ़ाई है। मतलब यह कमाई 21 जन्म तक साथ चलती है। जी हाँ, जबकि भक्ति मार्ग की कमाई सिर्फ थोड़े समय के लिए होती है। तो यहाँ बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल। और एक और बहुत सुंदर पॉइंट है, हमें बहुत साधारण रहना है। हाँ, ये थोड़ा अलग लगता है। आज की दुनिया में तो लोग दिखावे को बहुत महत्व देते हैं। लेकिन यहाँ समझाया गया है हम अभी वनवास में हैं। मतलब हमें इस दुनिया से अलग होकर एक नई दुनिया की तैयारी करनी है। तो इसीलिए साधारण रहना जरूरी है, ताकि अहंकार न आए। जी हाँ, न कपड़ों का अभिमान, न शरीर का अभिमान, बल्कि साधारण रहते हुए भी इतना ऊंचा ज्ञान देना है कि सामने वाला प्रभावित हो जाए। मतलब बाहरी रूप साधारण हो सकता है, लेकिन अंदर नशा बहुत ऊंचा होना चाहिए। बिल्कुल। और यही असली शक्ति है, योग बल। हाँ, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात आती है। अगर कोई जिज्ञासु अचानक हमारे सामने आ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत स्पष्ट मार्गदर्शन है, तुरंत उसे बाप का परिचय देना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, हम काम कर रहे हों, सेवा में हों, लेकिन जैसे ही कोई आत्मा सामने आए,
उसे ज्ञान देना हमारा कर्तव्य है। मतलब सेवा के लिए कोई विशेष मंच या समय जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो जीवन जीने का तरीका है। कहा गया है, आप बर्तन मांज रहे हों या कपड़े धो रहे हों, फिर भी किसी को ज्ञान दे सकते हैं। और अगर अंदर नशा होगा तो सामने वाला जरूर प्रभावित होगा। जी हाँ, क्योंकि जब योग बल होता है तो शब्दों में शक्ति आ जाती है और सामने वाला महसूस करता है यह साधारण व्यक्ति नहीं है, इसमें कुछ विशेष है। यह बहुत सुंदर अनुभव होगा जब बिना ज्यादा बोले भी सामने वाला प्रभावित हो जाए। बिल्कुल, कहा गया है कि कभी कभी सामने वाला इतना प्रभावित हो जाता है कि वह वाणी से परे हो जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाता। मतलब आत्मा से आत्मा का कनेक्शन हो जाता है। जी हाँ, और इसके लिए जरूरी है अंदर लगातार नशा बना रहे। यह नशा क्या है? मैं आत्मा हूँ और मैं बाप का बच्चा हूँ और मैं विश्व का मालिक बनने वाला हूँ। अगर यह स्मृति स्थिर हो जाए तो आत्मा की स्थिति ही बदल जाती है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण कमी की ओर भी ध्यान दिलाया गया है। ज्ञान तो है, लेकिन योग का जौहर नहीं है। ये बहुत सच्ची बात है। हम सुनते बहुत हैं, समझते भी हैं, लेकिन अनुभव कम होता है। जी हाँ, और योग का जौहर तभी आता है जब पवित्रता और याद दोनों साथ हों। मतलब सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलेगा, याद की गहराई भी जरूरी है। एकदम सही। कहा गया है, याद की यात्रा से ही आत्मा पवित्र बनती है और उसी से शक्ति मिलती है। यहाँ एक तुलना भी बहुत सुंदर है। जैसे पढ़ाई करके कोई डिग्री लेता है और पैसा कमाता है। हाँ, लेकिन यह ज्ञान अलग है। यह सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि आत्मा को शक्ति देता है। और यही भारत का प्राचीन योग है, याद। मतलब योग कोई कठिन अभ्यास नहीं, बल्कि एक सरल स्मृति है। जी हाँ, बाप सर्वशक्तिमान है और जब हम उसे याद करते हैं तो उसकी शक्ति हमें मिलती है। लेकिन एक ईमानदार स्वीकार भी है, हम अभी उतने पवित्र नहीं हैं जितने बाप हैं। बिल्कुल, और यही हमारा लक्ष्य है, योग के द्वारा पवित्र बनना। तो जो सच्चे अनन्य बच्चे हैं वे क्या करते हैं? वे पूरे दिन यही सोचते रहते हैं, मैं कैसे हर आत्मा को रास्ता दिखाऊं। उनके अंदर दया की भावना होती है। मतलब उन्हें देखकर लगता है कि हर आत्मा अंधेरे में भटक रही है और उसे मदद की जरूरत है। जी हाँ, और जैसे एक अंधे को लाठी पकड़ाकर रास्ता दिखाया जाता है, वैसे ही हमें ज्ञान देकर आत्माओं को मार्ग दिखाना है। यह सेवा बहुत ही पवित्र और महान है। बिल्कुल, और अब एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव की बात आती है, हमें तीसरा नेत्र मिला है। मतलब अब हम सिर्फ बाहरी चीजें नहीं, बल्कि सृष्टि के आदि, मध्य और अंत को भी समझते हैं। जी हाँ, जो बातें पहले हमें समझ में नहीं आती थीं, जैसे बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, अब उनका वास्तविक अर्थ समझ में आता है। मतलब अब हम ज्ञानपूर्ण बन रहे हैं। बिल्कुल, जैसे बाप नॉलेजफुल है, वैसे ही हम भी नॉलेजफुल बन रहे हैं। लेकिन यहाँ भी एक बात है, सब नंबरवार हैं। मतलब सबकी समझ और पुरुषार्थ अलग अलग है। जी हाँ, कुछ आत्माएं बहुत गहराई से समझती हैं और कुछ सुनकर भूल जाती हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर उदाहरण है। जैसे झोली में छेद हो तो उसमें कुछ टिकता नहीं। बिल्कुल, ज्ञान सुनते हैं, लेकिन धारण नहीं करते तो वह टिकता नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए, यानी अपने दिन का हिसाब। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है। लेकिन इसे कैसे करें? इसे ऐसे समझिए जैसे एक व्यापारी रोज अपना हिसाब देखता है, आज कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान। ठीक वैसे ही हमें भी देखना है, आज मैंने क्या कमाया और क्या खोया। मतलब आत्मिक स्तर पर कितनी याद रही, कितना व्यर्थ गया। जी हाँ, क्योंकि यहाँ हम सौदागर हैं,
हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। ये बहुत सुंदर शब्द है, ज्ञान रत्न। बिल्कुल। कहा गया है, धन देने से धन खत्म नहीं होता। यह ज्ञान ऐसा है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। लेकिन सबकी झोली भरती क्यों नहीं? क्योंकि झोली में छेद है। मतलब सुनते हैं लेकिन धारण नहीं करते। तो हमें अपनी झोली को मजबूत बनाना होगा। जी हाँ, और इसके लिए जरूरी है एकाग्रता, ध्यान और अभ्यास। यहाँ एक बहुत गहरी बात आती है। आत्मा में ज्ञान भरा जाता है। जी हाँ, आत्मा छोटी है लेकिन उसमें बहुत बड़ा पार्ट रिकॉर्ड है। 84 जन्मों का पूरा हिसाब उसी में है। ये सच में आश्चर्यजनक है। इतनी छोटी आत्मा और इतना विशाल रिकॉर्ड। बिल्कुल। और यह रिकॉर्ड कभी मिटता नहीं है। हर जन्म का पार्ट, हर अनुभव, सब उसमें सुरक्षित रहता है। मतलब हम एक बहुत बड़ी यात्रा का हिस्सा हैं। जी हाँ, और यह पूरा संसार एक ड्रामा है जिसमें हर आत्मा अपना अपना पार्ट निभा रही है। और इस ड्रामा को समझने से क्या फायदा होता है? बहुत बड़ा फायदा होता है। मन शांत हो जाता है, स्वीकृति आ जाती है। हम समझते हैं कि जो हो रहा है वह ड्रामा अनुसार हो रहा है। यह समझ बहुत हल्कापन देती है। बिल्कुल। और अब एक बहुत रोचक उदाहरण आता है, जिन्न की कहानी। हाँ, ये थोड़ा अलग है। इसे समझाइए। कहानी है कि जिन्न को काम दिया गया सीढ़ी चढ़ो और उतरते रहो। ठीक उसी तरह हम आत्माएं भी सृष्टि की सीढ़ी चढ़ती और उतरती हैं। मतलब कभी ऊपर, कभी नीचे। यह एक चक्र है। जी हाँ, और इस पूरी सीढ़ी का ज्ञान हमें अब मिला है। कैसे हम सतयुग से नीचे आते हैं और फिर संगम पर चढ़ते हैं। और यह पूरा ज्ञान हमें ऊंचा पद दिलाता है। बिल्कुल, क्योंकि अब हम समझते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। यह तीनों सवाल जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं। जी हाँ, और अब हमें यह भी समझ में आ गया है कि हम बेहद के त्यागी हैं और राजर्षि हैं। राजर्षि मतलब राजा भी और ऋषि भी। बिल्कुल। बाहर से राजा, अंदर से पूर्ण पवित्र। यह बहुत ऊंची स्थिति है। जी हाँ, और इसी स्थिति में हमें रहना है। यह नशा होना चाहिए कि हम योग बल से अपना राज्य प्राप्त कर रहे हैं। मतलब यह कोई बाहुबल की बात नहीं है, बल्कि आत्मिक शक्ति की बात है। एकदम सही। विश्व की राजाई सिर्फ योग बल से मिलती है। और यह भी समझ आता है कि यह समय बहुत विशेष है, संगम युग। जी हाँ, हम अभी एक परिवर्तन के समय में हैं। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जा रहे हैं, वाया शांति धाम। मतलब यह एक यात्रा है और हम उसमें यात्री हैं। बिल्कुल। और इस यात्रा में हमारा मार्गदर्शक स्वयं परमात्मा है। तो अगर आज की पूरी मुरली को एक भाव में समेटें तो यही समझ आता है, बाप को याद करो, पवित्र बनो और रमणीक जीवन जियो। जी हाँ, और अब कुछ पल के लिए स्वयं को अनुभव करें। मैं एक शांत, पवित्र आत्मा हूँ। मैं बाप का प्यारा बच्चा हूँ। मैं रमणीक, हर्षित और कल्याणकारी आत्मा हूँ। इस शांति को, इस मधुरता को अपने अंदर स्थिर करें। इसी रूहानी स्थिति के साथ आज के इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति। ओम शांति।